जस्टिन ट्रूडो, आपने देखा होगा हमारे देश ने कितने देशों को जो है वैक्सीन दी, बारबाडोस जैसे देश को जो है वैक्सीन दी, परंतु प्रधानमंत्री ने ट्रूडो के लिए एक ट्विटर पे मैसेज डाला। इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि लोग झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए, औकात दिखानी है तो दिखाने वाला चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ट्वीट के माध्यम से जस्टिन ट्रूडो की उसकी औकात बता दी है कि बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आज तक जो कनाडा और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, आज तक जो किसानों की लेकर राजनीति कर रहे थे, हमारे आंतरिक मामले में हमेशा जैसे कि हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, आज उन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कॉल की है वैक्सीन के लिए। देखिए, तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका कीड़ा भारत में सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, कनाडा में जो है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को भी बहुत सुहाता है। जो वो आज जो है उनका जो दूसरा कार्यकाल है उसमें बहुत बड़ा जो समर्थन है वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का भी है। उसी जो है तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो जो है आज दोबारा सत्तासीन हुए हैं। आपको याद होगा कि वो पिछली बार जब भारत अपनी यात्रा पर आए थे, 10 दिन की यात्रा पर आए थे और उनको जो है प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला था। देखिए, ये उभरता हुआ भारत है और ये 130 करोड़ लोगों की ताकत दिखाता हुआ भारत है और आज वैक्सीन डिप्लोमेसी से विश्व गुरु बनता हुआ भारत है। और जो जस्टिन ट्रूडो, आपने देखा होगा हमारे देश ने कितने देशों को जो है वैक्सीन दी, बारबाडोस जैसे देश को जो है वैक्सीन दी, परंतु प्रधानमंत्री ने ट्रूडो के लिए एक ट्विटर पे मैसेज डाला। इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि लोग झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए, औकात दिखानी है तो दिखाने वाला चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ट्वीट के माध्यम से जस्टिन ट्रूडो की उसकी औकात बता दी है कि बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करोगे तुम्हारी राजनीति को फायदा देता है, परंतु जिस दिन हमने तुम्हारी राजनीति में दखल देना शुरू किया, देखो कनाडा की जो दुखती रग है उसका बहुत बड़ा जो एक एंगल है वो कहीं ना कहीं दालों के एक्सपोर्ट का है। भारत में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है दालें कनाडा से जो है इंपोर्ट की जाती थी और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है मोनी बाबा श्री मनमोहन सिंह जी को जाता था। इन्होंने जो है यहाँ से पक्के कनाडा जाने वाले जो लोग वहाँ जाकर अपने व्यापारों का विस्तार कर रहे थे, वो लोग जो है कहीं ना कहीं अपने दालों का व्यापार जो है भारत के साथ कांग्रेस के आशीर्वाद से कर रहे थे। 2014 में एक ऐसी सरकार आई जिसने जो है मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक प्रण किया। 130 करोड़ लोगों के ताकत को पूरे विश्व पटल पर ले जाकर दोबारा जो है एक तरह से काबिज करने का काम किया। तो भारत की सरकार ने जो है देश के अंदर देश के किसानों को मजबूत करने के लिए जो है कनाडा जैसे देशों से जो है दाल के आयात को कम करना शुरू कर दिया। आज की तारीख तक जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, खबर ये है कि कनाडा के अंदर इसी दाल के इंडस्ट्री में काम करने वाले लगभग 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ट्रूडो की राजनीति को ये डुअल जो है परेशानी है कि जिन खालिस्तानी सपोर्टर्स के दम पे उन्होंने सत्ता हासिल करी उनको भी अपीस करना है, और जो भारत ने दलहन की जो है इंपोर्ट वो कम कर दी जिससे उनकी इंटरनल इंडस्ट्री पे जो है असर पड़ रहा है, उसको दिखाने के लिए भी वो जो है किसानों के जो है मसीहा बने दिख रहे हैं। आज जो अमेरिका और कनाडा जैसी हस्तियां जो भारत को जो है सब्सिडी ना देने के लिए बोलती हैं, अब कुछ कांग्रेस के मित्र जो है, जैसे अभी दिग्विजय चिचा ने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट पर जो है एक आंकड़ा शेयर किया था कि अमेरिका इतना सब्सिडी देता है, कनाडा इतना सब्सिडी देता है, ऑस्ट्रेलिया इतना सब्सिडी देता है। जरा उन चिचा को कोई जाके समझाए कि भारत की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कितना डिफरेंस है। तो आज समझने की ज़रूरत यह है कि जो लोग जिन सब्सिडियों का विरोध कर रहे थे WTO के अंदर, भारत ने उन सभी महाशक्तियों से लड़ाई की कि हम अपने किसानों को सब्सिडी देना बंद नहीं कर सकते, हम MSP देना बंद नहीं कर सकते। और देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा की पटल से बोला कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। तो आज ट्रूडो के तेवर ढीले करते हुए प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट जो डाला है, तो अंतरराष्ट्रीय जगत की राजनीति समझने वाले लोग वो ट्विटर और वैक्सीन डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं
बड़ी बात है कि सर जितने तरीके से खालिस्तानी हो या फिर वहाँ पे जितनी भी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, चाहे फिर वो पीजीएफ हो या फिर वो MO धलीवाल वाला हो, जिस तरीके से ये कहते हैं कि भारत को खालिस्तानी बना, तो उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर झुक गए आज। आप एक चीज देखिए, इन सभी बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ करने की आवश्यकता है। रिहाना ट्वीट करती है, जगमीत उसको रीट्वीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उसका ग्रेटा थनबर्ग का जो है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप देखिए, असहिष्णुता कितनी ज़बरदस्त है। अभी एक स्ट्रिंग्स करके एक चैनल है जिसने एक बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। यूट्यूब ने उसकी वीडियो डाउन कर दी है। आप सोचिए कि इन वामपंथी नक्सलियों का कब्जा ट्विटर से लेकर फेसबुक और YouTube हर जगह है। तो आज संगठित होकर इस पूरे के पूरे वामपंथी इकोसिस्टम से लड़ने की आवश्यकता है। आज सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल होता है तो वहां के प्रेसिडेंट का जो है ट्विटर अकाउंट जो है इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है, पर इस देश के अंदर उस ट्विटर जो है 26 जनवरी पर तिरंगे का अपमान होता है और भारत की सरकार को जो है संज्ञान लेकर ट्विटर को लेटर लिखना पड़ता है कि भैया ये फलाने फलाने अकाउंट को सस्पेंड कर दीजिए। और ट्विटर क्या करता है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चंद अकाउंटों को विदहल्ट करता है, उसके बाद फिर खोल देता है। तो आज जो है रविशंकर प्रसाद जी ने बड़ा कैंडिड बोला है कि आपको इस देश के कानून के हिसाब से चलना होगा। आप कानून से ऊपर नहीं हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद अगर आप इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो भारत सरकार जो है कार्रवाई करने के लिए बैठी है। तो आज जो ये ग्लोबल मैकेनिज्म पूरा भारत के ऊपर टूट के पड़ रहा है ना, चाहे वो मियाँ खलीफा हो। आप सोचिए, क्या किसान आंदोलन कौन से शुरू होकर पौंड पे खत्म हो गया। आज राकेश टिकैत जैसे लोग, रज्जोवाल जैसे लोग, चढ़ूनी जैसे लोग कहीं ना कहीं कमरे के अंदर बैठकर जो है अपने को कोड़े मार रहे होंगे कि ये हमारे आंदोलन का हो क्या गया। आप बताइए, अगर वो ग्रेटा थनबर्ग का वो जो है टूल किट अगर नहीं एक्सपोज हुआ होता तो अभी भी बड़े सारे लोग जो है कह रहे होते कि ये जो है किसानों का आंदोलन है। अरे भाई, जो इस देश का किसान है वो तो अपने खेतों में अपनी फसलों में पानी लगा रहा है, वहां गुड़ाई कर रहा है, बुआई कर रहा है, उसमें जो कीटनाशक है वो डालने का काम कर रहा है। कौन सा किसान है भाई कि जो है 300 SUVs के काफिले में घूमता है? कौन सा किसान है भाई जो है खुले में कहता है कि 3600 करोड़ रुपए मैं अकेले दे दूंगा? कौन सा ऐसा किसान है? लाओ तो सही। अगर किसी के पिताजी जननायक किसानों के नेता थे, मसीहा थे, इसकी गारंटी ये नहीं है कि उनका बेटा भी जो है वंशवाद की तरह वो भी किसानों का नेता हो जाएगा। तो चाहे वो टिकैत परिवार हो, चाहे हरियाणा में चौटाला परिवार हो, चाहे कोई भी हो, आज जितने भी लोग किसानों की ठेकेदारी करते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे एजेंडा इकोसिस्टम के पार्ट हैं। आज देश की तमाम जांच एजेंसियां खुलासा कर रही हैं कि कैसे जो है हवाला के माध्यम से फंड आ रहा है और किस प्रकार से देश के अंदर जो है समरसता भंग की जा रही है। अभी मैंने कल लोकसभा के पटल में देखा कि कैसे हरसिमरत कौर बादल जो है अपना आपा खो रही हैं और वो बता रही हैं कि जो है हमारे गुरुओं ने ये किया। देखिए, अगर इसको अगर फिर अपने धर्म के चश्मे से तौलना है तो इस पे जो है एक अलग बहस हो जानी चाहिए, क्योंकि सम्मान गिव एंड टेक है। सम्मान एक तरफा कभी भी नहीं हो सकता। और ये यदि किसानों का आंदोलन है तो इसको किसानों का ही आंदोलन रहने दीजिए, इसको सिख वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश मत कीजिए। जिस तरीके से हमसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मदद मांग रहे हैं और वहाँ के जितने भी लोग हैं जो खालिस्तानी हैं, और आपने ये भी देखा होगा सर कि वहाँ की जो सरकार है वहाँ पर भी काफ़ी सारे खालिस्तानी ऐसे हैं जो MP बने बैठे हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा। क्या ये फिर से बयानबाजी करेंगे ऐसी भारत को लेकर? आपको वही बता रहा हूँ कि जगमीत सिंह और ट्रूडो की पार्टी का कोलिशन था, उन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है और जगमीत सिंह तो खुलेआम खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। तो आज विश्व के अंदर देखिए, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये सोनिया गांधी की यूपीए की अध्यक्षता वाली भारत की सरकार नहीं है कि आज कोई भी कहीं से भी उठेगा, कुछ भी बोल देगा और उसके बाद जो है भारत के अंदर एक खलबली मचा देगा। आज भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। आज भारत पूरे विश्व के अंदर जो है एक देश, आज विश्व के अंदर दो इकोनॉमीज की बात होती है, एक चाइना की बात होती है, एक भारत की बात होती है। आज से 1.5 साल पहले चाइना ने पूरे विश्व को कोरोना दिया और आज आत्मनिर्भर भारत पूरे विश्व को जो है कोरोना की वैक्सीन दे रहा है। यदि आपको इस बात से गर्व नहीं होता तो आपके अंदर भारतीय होने का जो है एहसास नहीं है, आपके दिल में भारतीय का दिल नहीं धड़कता है। आप बताइए, इतने बड़े देश में एक बहुत बड़े जो है प्रांत का पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। अरे भाई,
वैक्सीन कब से जो है भाजपा कांग्रेस सपा बसपा होने लग गई? जब एक विश्व की महामारी है, आपको गर्व करना चाहिए। किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने वो वैक्सीन बनाई क्या? आपके देश के वैज्ञानिकों ने, आपके देश के रिसर्चर्स ने, आपके देश के साइंटिस्ट ने मिलकर जो है उस वैक्सीन को जो है डेवलप किया है। और जब आपको जिस मौके पर गर्व करना चाहिए, आपको जिस मौके पर जो है पूरे विश्व में जो है छाती फुलाकर बोलना चाहिए कि हाँ, मेरा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की बात करता है। आज मेरा देश पूरे विश्व को जो है कोरोना से मुक्ति दिला रहा है। ये लोग इस प्रकार की ओछी राजनीति करके अपना ही मस्तक जो है शर्मसार कर रहे हैं, अपने ही मस्तक को झुकाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि शुरुआत में आपने जिस बात का जिक्र किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जस्टिन ट्रूडो ने जैसे ही कॉल किया, उसको लेकर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, जिन लोगों को नेगेटिव करना होता है वो ताउम्र जो है नेगेटिव ही करते हैं, परंतु मेरा उन लोगों से एक संदेश है। अकबर बीरबल की एक कहानी आई जिसमें अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं एक लकीर खींच देता हूं, इसको बिना छुए बिना मिटोए इसको आप छोटी कर दो। तो बीरबल इतना समझदार था, उस पूरी सभा के अंदर कोई व्यक्ति नहीं कर पाया, तो बीरबल ने उस लकीर के बगल में ले जाकर एक बड़ी लकीर खींच दी और उसने कहा कि लो महाराज, छोटी हो गई। तो आज इसी चीज की आवश्यकता है कि जो लोग नकारात्मकता की बात करेंगे, उन लोगों की फितरत में ही नकारात्मकता है। तो आप की और हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम समाज के अंदर सद्भावना को इतना ज्यादा इन्फ्यूज कर दें, पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा इन्फ्यूज कर दें कि वो नकारात्मकता उन सभी के सामने बौनी लगने लगे। यही एक भारतीय, एक सच्चे भारतीय होने का जो है हमारा कर्तव्य बनता है। और हम सब लोग अगर इसको मिलके करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी साजिशों को बेनकाब कर देंगे। धन्यवाद सर।